नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नज़र मेरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत। इस समय मैं भवानीगंज वार्ड में एक पार्षद प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसके पहले भी पार्षद थे, फिर इनको जो है बीजेपी ने मौका दिया है अपने क्षेत्र के वार्ड के जनता की सेवा करने के लिए। इनसे मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगा किस हिसाब से इनका 5 साल गुजरा, किस हिसाब से अपनी जनता के बीच रहे और किन किन मुद्दों को पूरा किया और किन किन मुद्दों को लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन अपनी मुद्दों को पहुँचाने के लिए अपनी जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं, मैं उससे जानकारी चाहेंगे। जी संतोष जी, ये बताइए आपका जो 5 साल कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। आप क्षेत्र के सम्मानित जनताओं से पूछ सकते हैं। ना यहाँ पानी की व्यवस्था थी। पूर्व में 3 बार एक भाई साहब हमारे पूर्व पार्षद जी 3 बार उनको मौका पार्टी ने दिया समाजवादी के, और एक बार शायद निर्दलीय प्रत्याशी थे। 20 साल में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनको जनता याद कर सके। मैंने लगातार अगर आप क्षेत्र में रहते हैं या भ्रमण भी आपने किया होगा, मौके पे गए भी होंगे, तो आप देखिए कोई भी ऐसी सड़क नहीं बची है जो काम ना हुआ हो। जबकि कोविड जैसे कि पैसा ला के काम कराएं। और क्षेत्र में मैंने 3 ट्यूबवेल लगाए हैं जहां पानी के लिए त्राहीमाम मचा रहता था। अभी कुछ जगहों पे और दिक्कत है, लेकिन आप भी समझते हैं कि 5 साल का कार्यकाल किसी भी सभासद के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। तो मुझे फिर मौका मिला है, पार्टी ने मौका दिया हुआ है, और जनता भी, मैं जानता हूँ कि जनता भी खुद मुझे मौका देगी, क्योंकि मैंने उसको विश्वास दिलाया। लगातार हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी बात को जनता तक ले जा रहे हैं। और देखने को ये मिल रहा है कि कई प्रत्याशियों द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अगर वो किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए वो कोर्ट तक आने के लिए विवश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो जनता आपके पक्ष में तो है, ये तो कैंपेनिंग में दिख रहा है कि जनता आपके साथ नज़र आ रही है, मगर कहीं ना कहीं जो आपके वोटर जो आपके नाराज है, उस पर क्या कहना है? उनको किस हिसाब से मनाएंगे आप? देखिए, नाराज वही लोग हैं जो गलत काम का दबाव बनाते हैं। सही काम के लिए कोई नाराज नहीं होगा। जो सही काम लेके मेरे पास आया है, मैं सही काम करूंगा और आगे भी करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे भी बख्शा नहीं जाएगा। फिर मैं एक वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि क्या लिखना सही रहेगा, क्या लिखना गलत रहेगा। तो आप देखिए, 18,000 की आबादी पे मैं चुनाव लड़ा था, 18,000 वोटर था, 22,000 आबादी थी। आज 28,000 आबादी है। जिनका काम हो जाता है वो खुश हो जाते हैं, जो गलत काम लेकर आते हैं उनको मैं मना कर देता हूं, क्योंकि गलत काम की जवाबदेही मेरी है, जनता की नहीं है। अगर मैं कुछ भी ऐसा गलत लिखूंगा तो मुझे पता है कि उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मैं वही उनसे कहूँगा कि गलत काम के लिए आप मुझ पर दबाव ना बनाएं, और सही काम के लिए आप रात को 12 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाएंगे तो मैं 12 बजे आपके साथ चल दूँगा। कहीं ना कहीं आपको नेताजी कुछ ऐसे कार्य रह गए होंगे जो जनता के लिए पूरे करने के लिए आपको फिर इस बार मौका मिला है। किन किन मुद्दे आपके पास बचे हैं जो उन मुद्दों को आप पूरा करेंगे इन 5 वर्ष में, अगर आप जीत के आते हैं तो? बहुत धन्यवाद, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। अभी मुझे क्षेत्र में जल निकासी के कार्य बहुत कर रहे हैं। पूर्व में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और पूर्व की सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनको जनता याद रखे। मैंने देखा सड़कें बनी तो टूटी फूटी बनी, पूर्व पार्षदों ने अपने घर के आगे तो ठीक कर लिया, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। 3-4 मुझे अभी प्रयास करूंगा मिनी ट्यूबवेल लगवाने का, और कम से कम 15-20 पानी की टंकियां जहां पे बहुत ज़रूरत है, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं, जहां पानी की बहुत त्राहीमाम है, उसको मैं करवाऊँगा। और उसके अलावा जल निकासी पर मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि सीवर लाइन यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैंने पूर्व में भी माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी से भी बात करी, पत्राचार भी किया है, और नीरज जी से भी मैंने आपको बताया है कि इस वार्ड को एक्स्ट्रा पैकेज की ज़रूरत है। इसको गोमती नगर, इंदिरा नगर ना समझें, इस पर एक्स्ट्रा पैकेज देंगे तो हम क्षेत्र में और अच्छा काम करा सकेंगे। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, जिससे जो हमारी टीम बाकायदा इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, जो कच्ची कॉलोनी के आगे बढ़ेंगे तो अब मैंने देखा कि समथिंग पूरे 5 साल उस पे आपका काम बराबर चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे रह गए हैं जो वहाँ के जो क्षेत्रीय वोटर हैं जो थोड़ा नाखुश हैं कि नालों को लेकर के, उस पर क्या आपका फोकस रहेगा इस बार? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने नाले के लिए कई बार नगर आयुक्त, पूर्व के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी से भी निवेदन किया था कि इसकी एक फाइल बना दीजिए। मेरे द्वारा, अगर आप चाहेंगे मैं लेटर भी आपको दे दूंगा। मेरे द्वारा पत्राचार भी है, मैंने खुद भी दिया है और डाक के माध्यम से भी दिया है। एक इत्तेफाक रहा है कि ये नाला नहीं बन पाया है, और मुझे खुद भी खेद है, क्योंकि उसमें एक बच्ची भी गिर गई थी। हम लोग घर भी गए थे उससे मिलने के लिए, मतलब साइड में स्कूल फीट चलाते समय गिर गई। कहीं ना कहीं नगर निगम द्वारा ये भी बताया जाता है कि वो जो नाला ढक दिया गया है उससे सफाई होने में दिक्कत हो रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आप वहाँ पे जांच करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है,
और अतिक्रमण के लिए देखिए जनता है, कुछ अच्छा करो तो खुश रहती है, जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो नाराज़ हो जाती है। हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि उसको कुछ ऐसा बना दें कि बार बार सरकार का पैसा भी वेस्ट ना हो और उस नाले को ढका जाए, जब चाहे खोल के उसकी सफाई हो जाए। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्र में जनता को जो सरकारी योजनाओं के तहत इको ग्रीन लगी है या हमारे ट्रॉली मैन या सफाई कर्मचारी जो कूड़ा साफ करते हैं उनको दे। आप प्रायः देखिए कि पहले नाला एक बार टेंडर से साफ होता था, अब साल में 5-5, 6-6 बार नाला साफ कराना पड़ता है। तो वो पीछे से नाला वो पीछे से आ रहा है, कूड़ा जो है हमारा आप देखें तो आप उधर दूसरे वार्डों से होता हुआ यहाँ तक आता है। तो एक बड़ी दिक्कत है और इसमें नगर निगम को खुद भी आगे बढ़ के स्टेप लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं नेताजी, आप मेरे चैनल से अपने क्षेत्र के वोटरों को कुछ खास संदेश देना चाहते हैं, वो ज़रा देखिए, हम लोग ने काम किया है और काम करेंगे। सरकार में है, सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। बाकी लोग भाई और भी पार्टी के लोग हैं, उनका अपना काम है, वोट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे तो कोई ऐसा उनका काम नहीं है जो जनता को बताएं। वो एक समाज और उसको लेके चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। तो हमने 5 साल बिना भेदभाव के काम किया है और हम आगे लगातार उसको करते रहेंगे और भाजपा की साख इस भवानीगंज वार्ड में बना के रखेंगे। कहीं ना कहीं संतोष राय जी का कहना है कि मुझे 5 साल का मौका दिया गया, जो कि उसी बीच कोरोना काल रहा। हमेशा इस तत्परता के साथ अपने क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहे और इस बार फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया है, फिर ये अपनी चुनावी मैदान में हैं और फिर जनता की सेवा करने के लिए हमेशा अपने क्षेत्र में बने रहेंगे तत्परता के साथ। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ। जबकि इस बार ऐसा हुआ कि कई बार जो है वो पार्षदों के टिकट काट दिए गए हैं और आप इतने खुशनसीब हैं कि आपको पार्टी ने दोबारा जो है वो मौका दिया है। तो आप इस बारे में पार्टी के लिए कुछ 2 शब्द बोलेंगे? शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय नीरज सिंह जी और महानगर अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे जो पार्षद विधायक प्रत्याशी थे अंजनी श्रीवास्तव जी, सबके सहयोग से उन्होंने मुझे दोबारा टिकट दिया, मौका दिया। और ये महिला सीट है इसलिए हमारी पत्नी को टिकट दिया और उन्होंने मुझे आस्था जताई कि जो ये वार्ड जो 20-25 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही थी, जिसको मैंने पहली बार जीता, इसलिए उन्होंने दोबारा विश्वास जताया कि क्षेत्र में काम हुए हैं और लोग काम के दम पर हमको वोट देंगे, इसलिए मुझे पुनः उन्होंने टिकट दिया है और मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संतोष राय जी, इस वार्ड से कितने प्रत्याशी मतलब और कौन कौन पार्टी थे आपके में हैं आगे इसमें? मेरे जहाँ तक मैंने देखा उसमें 5 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें समाजवादी से लड़ रहे हैं एक लोग कांग्रेस से लड़ रहे हैं, 2 लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो आपको जो है आपकी टक्कर किससे है, बोलना चाहेंगे आप? हमारी किसी से टक्कर नहीं, हमारी काम है और काम है भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमने पार्टी के कार्यों को जनता के बीच ले गए हैं और लगातार 5 साल कोविड को भी लेते हुए हम लोग ने काम किया है। लगातार तन मन से सेवा की है जनता की और हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता किसी भी बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि योगी जी की सरकार है। आप लगातार देखिए, निरंतर कार्य पार्टी करती चली आ रही है। हम लोग उस समय भी काम कर रहे थे जब लोग में विपक्ष की पार्टियां घरों में छुपी हुई थी। कोविड ऐसा काल था, लोग अपनों को भूल गए थे, तब हम लोगों ने लोगों की सेवा करी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 110 लखनऊ में लड़ रहे हैं सारे के, मैं तो जीतूंगा, सारे लोग जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग ने काम किया है और सरकार हमारी है, मुझसे ज़्यादा काम करेंगे। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए और अपना मन मस्तिष्क खोलकर, जिस तरीके मैंने उनको एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर लगातार सेवा की है, बिना भेदभाव के सेवा की है, लगातार हम लोग काम करेंगे, पार्टी की नीतियों के हिसाब से काम करेंगे। और अगर किसी को मेरी वजह से कभी किसी तरीके की जाने अनजाने में किसी को अगर कोई ठेस पहुंचा होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूं। अगर किसी का काम नहीं हुआ होगा, किसी वजह से नहीं हुआ होगा, तो आगे से उन कार्यों को भी हम लोग करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि विरोधी जो है वो काफ़ी जो है वो आपके बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, विरोधी का क्या काम है? विरोधी के पास अपना काम बताने के लिए तो कुछ है नहीं। मैंने भी आपको बताया कि जब कोरोना जैसे भयानक बीमारी का कार्यकाल था, जिसमें मैं खुद 9 दिन बीमार पड़ गया,
मेरी माताजी बीमार पड़ गई, मेरा भाई बीमार पड़ गया। आप पूछिए क्षेत्र की जनता से, संतोष राय गायब थे? नहीं गायब थे। आप लोग निकल के लोगों की सेवा कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, फॉगिंग कर रहे थे। क्लिप और वीडियो भी दे दूंगा। जो लोग आज अपने को प्रत्याशी बता रहे हैं और अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जीत के, आप जरा उनसे एक भी फोटो मांग लीजिए, एक कोई क्लिप मांग लीजिए जो उन्होंने किसी को राशन दिया हो, किसी के घर में फॉगिंग करी हो, कहीं सैनिटाइज किया हो, या किसी गरीब को अस्पताल में ले गए हो, किसी को वेंटिलेटर दिलाया हो, या किसी गरीब को वैक्सीन तक लगवाई हो। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं भाजपा में हूँ और भाजपा में ही जीवन भर रहूँगा। मेरा कोई लेना देना नहीं विरोधियों से, ना मेरी किसी से टक्कर है। हम सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीत की तरफ हैं। धन्यवाद।